वो चलिए, तो अब बिहार चलिए कि के। हम लोग आते हैं वापस निशांत कुमार पर ही आते हैं, और निशांत कुमार की यात्रा, निशांत कुमार जो निकाल रहे हैं वो 3 तारीख से प्रस्तावित है कि 3 तारीख से शायद वो यात्रा पर निकलेंगे, यानी बिहार का भ्रमण करेंगे। और आपको लगता है कि ये यात्रा, पहले से भी वो कह रहे थे कि मैं तो गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर जाऊंगा, अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा। अब अगर वो यात्रा पर निकल जाते हैं तो उससे क्या संदेश जाएगा, कि अब उनके कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा, बाकी और जो नेता हैं उनमें क्या संदेश जाएगा, उनकी पार्टी के अंदर भी, और बाहरी पार्टी में यानी दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनमें क्या संदेश जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, निशांत पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे, गांधी जी की धरती से। मुझे लगता है भितरवा आश्रम भी जाएंगे हम्म। और गांधी जी को प्रणाम करने के बाद वो यात्रा अपनी शुरू करेंगे। हम्म। और देखिए, ये यात्राओं का वैसे जो चलन है, वो सम्राट अशोक ने शुरू किया था। वो धम्म बिल्कुल। यात्राएं करते थे और हम्म। वो बिहारों में भी घूमते थे, वही बिहार बिहार फिर लोगों से हम्म। मिलते थे सम्राट अशोक। तो हम्म। नीतीश जी ने जो इंस्पिरेशन ड्रॉ किया इन यात्राओं का, उसमें दो हम्म। चीज, एक तो खुद सम्राट अशोक का और दूसरा गांधी जी का। वो हम्म। सिंबॉलिक था उनका कि ये दो बड़ी हस्तियां अपने अपने युग की और यात्राएं निकालते हैं, लोगों से सीधा संवाद करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के नब्ज को टटोलते हैं, वर्करों से हम्म। भी मिलते हैं। तो निशांत देखिए, अभी तक आप देखेंगे कि निशांत पटना और नालंदा इसी के बीच यात्रा करते रहे। इससे पहले हम्म। भी जितनी भी फ्लाइटें उनकी आई है, पटना या नालंदा, और फिर हम्म। दिल्ली जाते होंगे। लेकिन अब कभी वो किशनगंज नहीं गए, कभी कटिहार नहीं गए। हम्म। तो एक ज्योग्राफिकल टेरेन से वाकिफ होना भी कि बिहार एक कैसा राज्य है, बिहार में हम्म। अलग अलग प्रमंडल में या अलग अलग इलाकों की क्या संस्कृति है, क्या पॉलिटिकल कल्चर है, वो तभी महसूस करेंगे जब वो लोगों से वहां मिलेंगे। और अलग अलग हम्म। प्रॉब्लम क्या है बिहार की। देखिए, बिहार क्या है, वो कई ज्योग्राफिकल इलाकों को मिलाकर बना एक राज्य। तो झारखंड अलग हो गया, ये तो हम्म। वो बिल्कुल पठारी और माइंस वाला क्षेत्र था। और हम्म। बिहार में जो उत्तर बिहार है, उसकी अलग समस्याएं हैं, अंगवाला अलग है, सीमांचल अलग है, कोसी अलग है, मगध अलग है, भोजपुर अलग, हम्म। और भाषाएं भी अलग हैं, और बहुत सारे बिल्कुल। कल्चर रीति रिवाज भी अलग। तो उनको समझना बहुत जरूरी है। और हम्म। निशांत अगर लंबे समय तक राजनीति करना चाहते तो वो डायरी लेकर बैठेंगे जैसे उनके पिताजी बैठते, और वो हम्म। बहुत सारी चीजें, व्यक्तिगत जानकारी नोट करेंगे जो उनको लगेगा कि ये जानकारी सारगर्भित है, और उस हिसाब से उनकी रणनीति बनेगी। तो निश्चित रूप से वो यात्रा करना। और आप देखिए, चिराग भी क्या, उन्होंने पूरे बिहार की यात्रा की। हम्म। राहुल गांधी का देखिए, वो भारत नहीं, जोड़ो आप यात्रा। एक सवाल मेरा, हालांकि लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा मतलब लीनियंट हो रहा है खास करके निशांत कुमार के प्रति, लेकिन मेरा सवाल एकदम बिल्कुल क्लियर है, और वो ये कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अगर जाते हैं तो लोगों में, हालांकि वो पॉपुलर बहुत हैं, लेकिन बिहार की आम जनता जो है उस प्रकार से उनको नहीं लेती है जिस प्रकार से अभी, जब निशांत कुमार निकले भी नहीं है और लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मुख्यमंत्री 20 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री रहे जिनके पिता, और उनके बेटे जो हैं वो बिल्कुल भी उनके अंदर कोई घमंड नाम का चीज नहीं है। तो आपको लगता है कि उनको जो है की पूरी बिहार में जो है और भी ज्यादा समर्थन मिलेगा, और ये समर्थन जो है आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, तेजस्वी और निशांत में क्या फर्क है, मैं स्पष्ट कर दूं, या तेजस्वी कहिए, तेजस्वी और नीतीश जी में क्या फर्क है। देखिए, आखिर क्या ऐसी वजह है कि 2005 के बाद आरजेडी 23 से 24% से ज्यादा बढ़ ही नहीं, तो कोई तो फर्क रहा होगा। बिल्कुल। और जेडीयू 18-17% लाकर भी सत्ता में रहे, तो उसकी मूल वजह यह है कि आरजेडी जो पहले पूरे पिछड़े समाज की पार्टी थी, पूरे मुस्लिम समाज की पार्टी थी, और सवर्णों में भी राजपूतों की पार्टी थी। पहले राजपूत उनसे दूर, फिर आप देखिए कुर्मी, कोयली, धानुक, मंडल, जो लवकुश है, फिर अति पिछड़े दूर हुए। फिर आप देखिए, फिर कौन से दूर हो गए, इस बार तो मुस्लिम तक दूर। बिल्कुल। तो अपना उनका जो 50 से 60% का वोट शेयर था,
वो टूट कर 22-23 पर आ गए, यानी अपने कास्ट ब्रैकेट पे ही रह गए, यानी पूरा यादव और थोड़ा मुस्लिम, यही है 23%, 24% की। जबकि वोट परसेंटेज भले ही कम आता हो जेडीयू को, लेकिन उनका कास्ट ब्रैकेट यानी सोशल ब्रैकेट बहुत बड़ा है। उनको अति पिछड़ा का भी मिलता है, लवकुश का भी मिलता है, सवर्णों का भी मिलता है, और सवर्णों में भी सभी जातियों का मिलता है। ये एक फर्क है, और उस चीज को ना आरजेडी ये समझ पाई या तेजस्वी समझ नहीं पाए, और उनके जो सलाहकार हैं जिस पीच पर बैटिंग करते हैं बार बार आके, वो फिर वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की गोलबंदी करने लगते हैं। आप देखेंगे जब भी इधर भी बाबा साहब की जयंती हुई थी तो पूरा अगड़ा बनाम पिछड़ा कार्ड खेलने लगे। संजय यादव जब राज्यसभा में बोलते हैं अगड़ा बनाम पिछड़ा कार्ड खेलते हैं, मनोज झा भी जब बोलते हैं अगड़ा बनाम पिछड़ा कार्ड खेलते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, अब अगड़ा बनाम पिछड़ा कहां। तो जो सिनेरियो बदला है बिहार का, उससे अब संजय यादव को मैं क्या दोष दूं, वो हरियाणा के वो क्या बिहार की राजनीति को समझेंगे। तो 90 के दशक के माइंडसेट से आरजेडी लीडरशिप आज तक बाहर नहीं निकल पाई। अब अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं है, अगड़ा अब नहीं है बिहार की सत्ता में, और ये सीन में नहीं है, कई सीन में ही नहीं है। और ये बात राहुल गांधी तक नहीं समझ पाए, या उनको किसी ने समझाया नहीं तेजस्वी ने कि आपके साथ जो अलायंस इसलिए हुआ है बिहार में कांग्रेस के साथ कि वो थोड़े सवर्ण वोट लाए महागठबंधन की तरह। राहुल गांधी आए, उन्होंने सवर्णों पर ही तरह तरह के आरोप कर, जबकि 35-36 साल से बिहार में कोई सवर्ण सीएम नहीं, इसके बावजूद सवर्णों को टारगेट करके क्या मिला कि शकील अहमद खान हार गए, क्या मिला कि भागलपुर से अजीत शर्मा हार गए, और हद तो हद अंबा में जहां उन्होंने सवर्णों को जितने तोहमत लगाए कि सवर्णों ने सेना पे कब्जा कर रखा है, जबकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सेना में अगर सवर्णों का जितना बलिदान है, अहिरवाल और महारों और साउथ इंडिया के भी वीर योद्धा और नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे महान ट्राइब्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है, उनकी भी उन्होंने भी उतनी शहादत दी, वीर गति को प्राप्त किया है भारत माता की रक्षा के लिए। सबने रक्षा किया है, किसी एक जाति ने भारत की रक्षा नहीं की। बहुत आफत आई है भारत। तो किसी एक जाति को, अच्छा इस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, दूसरे तमाम जातियों को क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, ये तो सेना में आते ही नहीं, जबकि उनके पास फैक्चुअली आप देखिए हर तीसरा शहीद यादव समाज से आता है, हर तीसरा शहीद यादव समाज से। तो आप यादव समाज के योगदान को कम करके दिखा रहे हो, आप महारों के योगदान को कम करके दिखा रहे हो, आप जाट गुजर को कम करके दिखा रहे हो, आप साउथ इंडिया के इतने रेजिमेंट हैं उसको कम करके दिखा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को कम करके दिखा रहे हो, और खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो बिहार में जाके। तो ये अंतर है कि, और वो अंबा से वो उनके राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी हार गए, सोचिए, जहां पर उन्होंने भाषण दिया। तो राहुल गांधी भी दिशाहीन है और तेजस्वी भी दिशाहीन है। उनको एक, हाँ, वो मिसाइल तो बहुत तेजी से जाती है, लेकिन वो दिशाहीनता इतनी ज्यादा है कि जाना चाहिए उत्तर, जाती है पश्चिम। तो ये जो एक बड़ा कारण है उनके हारने का। और नीतीश जी का क्या है कि बिना कुछ बोले, देखिए बिना कुछ बोले नीतीश जी का क्या है कि बिना कुछ बोले बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, देखिए कोई भी परिवर्तन हुआ, सड़कें बनी,